जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनी टेलर्स की जानिब से हम आपके लिए आज 4 सितंबर की ये वीडियो है जिसमें हम पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो मार्केट के फंडामेंटल्स हैं, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं और जो ऐसी न्यूज़ और जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट्स को चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हों या दीगर एसेट्स हों उनको अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, उन न्यूज़ पे भी नज़र डालेंगे। ग्लोबल मार्केट्स जिनमें स्टॉक मार्केट्स, कमोडिटीज़ और बाकी जो क्रिप्टो वगैरह है उसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे कि एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन रही पूरा पिछला हफ्ता और आगे उसमें क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, उसमें क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं या कौन से चांसेस है जिनके अंदर आपको केयरफुल रहना चाहिए अगर आप चाहे फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं या कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। तो उस हवाले से इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी। आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक भी कर सकते हैं। बाकी अपनी फीडबैक हमें ज़रूर शेयर करा किया करें। आपकी फीडबैक जो है वो हमारे लिए इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि हम कोई अगर एस्पेक्ट मिस कर रहे हों तो हम उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस हम अगर कोई मिस्टेक कर रहे हों तो उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल का जो फंडामेंटल या बेसिक पर्पज़ है वो नॉलेज शेयरिंग है या वो एक कम्युनिटी डेवलप करना है जहाँ पे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें और एक ऐसी कम्युनिटी जो इंडिविजुअल्स की है जिनका ब्रोकर्स से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है या इस तरह से जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वेल्स जिनको हम बोलते हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और वो अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी ऐसी डेवलप करें जहाँ पे वो एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकें। आप हमारे इसके अलावा ट्विटर के जो पेज है जो वहाँ पे भी हमें जॉइन कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर जॉइन कर लें। कोशिश होती है वहाँ पे जो फ्रीक्वेंट अपडेट्स होती हैं मार्केट की, स्पेशली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की और बाकी जो दीगर न्यूज़ होती हैं जो उसको अफेक्ट कर सकती हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। वहाँ पे हमने सेपरेटली डिस्कशन ग्रुप भी क्रिएट कर दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पे और यहाँ पे यूट्यूब पे तो आप हमें देख ही रहे होते हैं। चलते हैं जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे जो पाकिस्तान की लोकल न्यूज़ हैं। लोकल न्यूज़ में हमारे पास पहले जो न्यूज़ है वो डेफ़िनेटली अनफॉर्चुनेट जो फ्लड की सिचुएशन है वो कंटिन्यू है। जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं उनके हिसाब से 25 बच्चों की अमवात का इज़ाफ़ा हुआ है और 57 जो और हैं उसके अलावा 25 बच्चे भी उसमें शामिल हैं। अभी तक 33 मिलियन लोग जो हैं जो फिगर्स हैं जो हमारे पास एनडीएम में और बाकी जितने भी इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनकी तरफ से जो हमारे पास फिगर आए हैं उसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 33 मिलियन लोग जो हैं वो इससे मुतासर हैं। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम सबको ख्याल करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर मुमकिन हो सके तो जो भी इमदाद कर सकते हैं वो करें। 1265 का ऑफिशियल फिगर मुख्तलिफ सोर्सेस से जो कोट किया गया है जिनकी डेथ हो चुकी है और 441 उसमें बच्चे शामिल हैं। बाकी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ आई हैं जो फोरकास्ट सामने आई है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से और जो उनकी तरफ से वार्निंग इशू की गई है स्पेशली केपीके में क्लाउड बर्स्ट के हवाले से वो काफ़ी खौफनाक है और ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद अभी मज़ीद तबाही बाकी है और अभी मज़ीद जो है वो बारिशों का जो मानसून का सिलसिला है वो सितंबर में अपनी पीक को छुएगा। सिंध में अभी चूँकि वो फ्लड जो है वो एक्चुअली एंटर हुआ है ऑलरेडी, आप जानते हैं बड़ी मैसिव सिचुएशन है। तो हमने इस फोरम से पहले भी जो वीडियोज़ में उनमें भी अपील की थी, अभी हमारी अपील है, गुज़ारिश है कि आपसे जो भी हेल्प हो सकती है, जिन लोगों पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं वेरी गुड। अगर आप किसी सियासी जमात पे ट्रस्ट करते हैं, आप किसी मज़हबी जमात या किसी भी और ऐसा सोर्स जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है कि वो आपके जो डोनेशंस हैं वो हकदार लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आप प्लीज़ इसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करें जितना भी हो सकता है। दिस इज़ मोर नॉट अबाउट गवर्नमेंट और एनीवन बट इट इज़ मोर अबाउट आवर ओन पीपल जो कि इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में घिरे हुए हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। दूसरी यहाँ पे हमारे लिए हमारे पास न्यूज़ है जो वो इस हफ्ते में जो अ, बड़ी स्ट्रांगली सुनी गई और जिसको शायद मार्केट्स स्पेशली जो इंडिविजुअल्स जो हैं वो मार्केट में ट्रेड करते हैं वो इतना इसको इतना सीरियसली शायद नहीं लेते, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल न्यूज़ थी और वो थी इन्फ्लेशन की कि 27.3% जो अगस्त का फिगर आया है वो 27.3% रहा है, जो कि
सिंस अप्रैल 1975, यानी अगर आप कैलकुलेट करें रफली तो ये 47 ईयर्स बनते हैं। तो ये पिछले 47 ईयर्स का एक रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हुआ है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया है, विच इज़ क्वाइट वार्निंग इन टर्म्स के आम आदमी के लिए उसका जो इफेक्ट है वो तो डेफिनेटली डेवस्टेटिंग है। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आए, जो बाकी फ्यूल की जो प्राइसेस हैं, और उसका डेफिनेटली अब इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट्स में भी आप देखेंगे। ये जो हमने बहुत पहले कहा था कि डॉलर की प्राइस बढ़ी है, जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, ये हर तरफ आता है। और इसका इफेक्ट, क्योंकि ये ट्रिकल डाउन एक इफेक्ट होता है, तो इसमें राइट अवे आपको चीज़ें नज़र नहीं आना शुरू होती। उस वक़्त इन्फ्लेशन आपको पता है कि 23 पॉइंट जो लास्ट रिकॉर्ड हुआ, तो उस वक़्त भी हमने कहा था कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा जो सिचुएशन है। आल्दो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो मॉनेटरी पॉलिसी पिछले महीने जारी की, उसमें इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया गया, बट लुक्स लाइक कि शायद अब बढ़ाना पड़ेगा, जो भी उनकी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी। वी विल सी इट, कीप इट अंडर ऑब्जर्वेशन, चूँकि जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो फोरकास्ट ये कर रहे हैं कि 2022 और 2023, यानी ये जो फिस्कल ईयर जिसको आप 23 का फिस्कल ईयर कह लें या 22 का फिस्कल ईयर जो है, जून 22 से लेके जून जून जुलाई 22 से लेकर जून 23 तक, इसके दौरान जो है ये तकरीबन 18 टू 20% रहने का इम्कान है इन्फ्लेशन। सो दैट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ एन एवरेज ऑफ कोर्स। इसमें वो रिहैब समझ रहे हैं कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए और सारा कुछ, बट लेट्स सी कैसे होता है। मुश्किल सूरत हाल है। सिमर सेक्टर से अपने इस वीक में नोट किया होगा कि आखिरी जो 2 या 3 दिन थे, वो मार्केट के अंदर जो पॉजिटिविटी या जो बाइंग का मोमेंटम जनरेट हुआ, वो बेसिकली सिमर सेक्टर था। आपने देखा कि सिमर सेक्टर्स ने अपर लॉक भी लगाया। सिमर सेक्टर में ऐसी कंपनीज भी थी जिन्होंने अपर लॉक लगाए, और वो पॉजिटिव ओवरऑल सेक्टर ने अगर मार्केट की किसी ने सहारा दिया था, वो बेसिकली सिमर सेक्टर था। सिमर सेक्टर की जो न्यूज़ है वो ये है कि 24% डिक्लाइन है अगस्त के महीने में, जो डिस्पैचेस हैं या जो सेल्स कह लें, जो पूरे कंट्री में है। और उसमें सिर्फ साउदर्न पार्ट जो कंट्री का है, जिसमें आप जानते हैं जो साउदर्न पार्ट है, उस पार्ट के अंदर 45% डिक्लाइन है। सो दैट्स ह्यूज। और इसमें मेजर आपको पता है कि फ्लड है, फ्लड की बायस कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ मेजर जो हैं वो रुकी हुई हैं। डिस्टर्ब तो खैर बहुत दूर की बात है, इट इज़ नॉट कॉल्ड डिस्टर्ब, इट इज़ टोटली जो है वो एक रुकी हुई हैं। अच्छा, अब जो सीमेंट सेक्टर में आपको याद होगा जो मूव स्टार्ट हुआ था, वो बेसिकली, और इवन स्टील सेक्टर में भी कुछ पॉजिटिव मूवमेंट जो देखी गई जो आखिरी 2-3 दिन वीक के, उसमें एक मेजर फैक्टर या एक मेजर एस्पेक्ट ये था कि जनाब पोस्ट फ्लड एक्चुअली देखा जा रहा है कि पोस्ट फ्लड जो है वो जो जो रिलीफ एक्टिविटीज़ और रिहैबिलिटेशन और जो बाकी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो उससे जो है वो सीमेंट को डेफिनेटली कंजम्पशन उसकी बढ़ेगी। सो दैट दैट वाज़ द बॉटम लाइन, जो जिसकी बुनियाद के ऊपर जो सारी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। सो उसको ज़हन में रखिएगा उस फोरकास्ट के हिसाब से। लेकिन मार्केट की चूँकि अपने डायनामिक्स हैं, ये मार्केट का एक फंडामेंटल है। डेफिनेटली अगर किसी चीज़ की सप्लाई डिमांड बढ़ेगी, उसकी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, तो ओवरऑल उसके अंदर पॉजिटिव। लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव न्यूज़ जो सीमेंट सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, वो कोल की प्राइसेस है। इंटरनेशनल न्यूज़ में जैसे हम कमोडिटीज़ में वहाँ पे भी हम देखेंगे, जो कोल की प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई हिट हो गई हैं अगेन। आपको पता है कि पिछले महीने में कुछ डिक्लाइन आया था, कुछ $400 से नीचे गई थी प्राइसेस, और थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था। लेकिन अगेन जो है वो प्राइसेस, लास्ट वीक में हमने ये अलर्ट दिया था, और इस वीक में भी आप देखेंगे जब हम कमोडिटी में जाएंगे कि वो टुवर्ड्स हाई जा रही हैं। सो सिमर सेक्टर के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है इन दैट सेंस। सो इसलिए हमारी पर्सनल स्ट्रेटजी यहाँ पे वही है। इंशाल्लाह हम वीकली जो हमारी डेली वीडियोस होती हैं और वीकली वीडियोस होती है, उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। उसमें हमने ऑलरेडी मेंशन भी किया है। तो उसमें हमारा जो स्ट्रेटजी है वो सिंपल स्ट्रेटजी जो है वो लेवल टू लेवल प्लेइंग की है। डेफिनेटली इस वक्त हम स्टॉक्स को स्पेसिफिकली नहीं डिस्कस कर रहे, बट द न्यूज़ इज रिलेटेड, सो हमने सोचा कि आपसे थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दें। पाकिस्तान को जो है वो आईएमएफ से रिलीफ और रशिया से चीप ऑयल खरीदना चाहिए, शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू है, सबका फिनांस मिनिस्टर है। जो इसको मैंने रिव्यू किया, जितना मेरी समझ में आया उसके मुताबिक उनका रिलीफ से मुराद ये है कि जो आईएमएफ के स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं
उसके अंदर पाकिस्तान को कुछ रिलीफ लेना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी हार्ड कंडीशंस हैं और आपने देखा कि पेट्रोलियम लेवी के हवाले से ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ी हैं। अगर एनर्जी की प्राइसेस बाकी मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, दैट इज़ गोइंग टू हाई, एलएनजी और बाकी सारे जो अगर आप देखें तो एनर्जी की ओवरऑल और वो इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप इंडिविजुअल कंज्यूमर को तो छोड़ ही देना, जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट उसका आ रहा है वो बहुत डेवास्टेटिंग है। तो उसके हवाले से उनका ख़्याल है कि इसको नेगोशिएट किया जाए इन चीज़ों के ऊपर कि कहाँ पे जाके किन चीज़ों के अंदर कुछ रिलीफ़ लिया जा सकता, कंडीशंस को कुछ मॉडिफ़ाई किया जा सकता है। और दूसरा उनका कहना कि रशिया से चीप ऑयल लिया जाए, जैसा कि श्रीलंका और इंडिया भी ले रहा है। और मेरे ख़्याल में वी थिंक गवर्नमेंट शुड कंसिडर दिस, बट एनीवेज़ दैट्स गवर्नमेंट डिसीजन हाउ दे वांट टू मूव अहेड विद दिस होल स्ट्रैटेजी, दैट्स देयर ओन। उसके बाद जी आईएमएफ के बाद जो है, आपको याद होगा इस हफ्ते जो बड़ी खुशखबरी आई कि जनाब आईएमएफ से जो 1.2 बिलियन डॉलर हैं वो आ गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको कंफर्म किया और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से के बाद जो है वो अब आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि जो बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, जिस तरह से चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी इस तरह से बहुत सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को लोन देते हैं, उसके बारे में कहा है कि वो अपना जो एक्सपोज़र है वो रख सकते हैं, वो मेंटेन करें। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें तो तकरीबन 30% जो पाकिस्तान का फ़ॉरेन डेट है उसके अंदर जो है वो चाइना का है वो इस वक़्त। और पाकिस्तान को इस वक़्त इस फ़िस्कल ईयर यानी 22-23 के फ़िस्कल ईयर के लिए तकरीबन 30.757 बिलियन डॉलर रिक्वायर्ड है, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को। दिस इज़ ऑल एक्सटर्नल 30.757 बिलियन डॉलर की जो पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है टू मीट जो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स, ये आप कह लें चाहे वो एनर्जी की जो भी इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको देखिएगा और बाकी जो चीज़ें पाकिस्तान को चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें। दैट्स अ ह्यूज नंबर। और 1.2 बिलियन आप यहाँ पे फिट करेंगे तो शायद आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा। सो डेफिनेटली ये जो बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं जिसमें चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है और बहुत सारे इस तरह से दोस्त वाले हैं, कतर के साथ रिसेंटली बातचीत हुई तो उनको उनसे जो है वो अब आईएमएफ ने भी उनसे कहा है कि वो उसके अंदर सपोर्ट करें। होप्स हो कुछ बेहतर हो, क्योंकि अभी तक जो है वो सिर्फ वो पिछली जो फैसिलिटीज़ हैं उसी को रिन्यू किया जा रहा है, कोई एडिशनल फैसिलिटी नहीं आ रही। ये जो है तकरीबन 8.8% पाकिस्तान को चाहिए अपने जीडीपी का जनाब। गवर्नमेंट ने जो है वो इशू करने जा रही है जी कॉटन इंपोर्ट के लिए जो टेक्सटाइल सेक्टर को चाहिए उसके परमिट्स। मुफ्ती इस्माइल साहब का ये कहना है, उनका ख़्याल है कि टेक्सटाइल सेक्टर चूँकि ऑलरेडी बहुत मुश्किलात का शिकार है और लोकल क्रॉप्स बहुत डिस्टर्ब हुई हैं, उससे जो है वो उनको फॉरेन कॉटन वैसे भी चाहिए। तो उस हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि जिसके लिए परमिट्स इशू किए जाएंगे ताकि टेक्सटाइल सेक्टर कुछ हौसला हो। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर का जो हमारा ख़्याल है, 2 मेजर मसले हैं। एक तो जो उनको एनर्जी की सप्लाई है नंबर 1, नंबर 2 जो उनका दूसरा मेजर मसला है एनर्जी की सप्लाई प्लस उसकी प्राइस। सो दैट्स वन स्टफ। द अदर प्रॉब्लम व्हिच टेक्सटाइल सेक्टर इज़ फेसिंग वो जो है वो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया गया था जो इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग के ऊपर था, उसके अंदर आपको याद होगा वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के ऊपर 5% से बढ़ा के उसको 7 या 8% कर दिया गया था। सो वो एक जो फैक्टर है वो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस है। सो उनके ऊपर बेसिकली गवर्नमेंट को करना चाहिए। जहाँ तक कॉटन की लोकल क्रॉप्स की हमने स्टडी किया है, अ, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई। मेनली जो कॉटन का है वो अभी तक सेफ है और जो फोरकास्ट है उससे बहुत ज़्यादा उसमें डिस्पाइट ऑल दिस फ्लड एंड ऑल दिस दैट इज़ प्रीटी मच सेफ जो अभी तक हमारे पास आए हैं। लास्ट बट नॉट न्यू लीस्ट, एफबीआर ने जनाब अगस्त के कलेक्शन जो है उनका टारगेट अचीव कर लिया। ऑलमोस्ट 6 बिलियन रुपीस जो है वो एडिशनल जो है वो टारगेट से ज़्यादा जो है वो एफबीआर ने कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा जो पंजाब में अगर बात करें तो सिर्फ सेल्स टैक्स की मद में 33% रेवेन्यू जो है वो एडिशनल कलेक्ट किया गया है। होपफुली दिस विल बी सम हेल्पफुल फॉर द बजट और जो ओवरऑल जो हमारा फिस्कल डेफिसिट और बाकी जो सिचुएशन है
अच्छा जी, इंटरनेशनल न्यूज़ पे चलते हैं जी। इंटरनेशनल न्यूज़ में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ है रशिया से रिलेटेड। आपको पता है कि वहाँ पे जो सिनेरियो चल रहा है, रशिया ने पिछले हफ्ते में आपको याद होगा जो गैस सप्लाई थी यूरोपियन यूनियन को, वो सस्पेंड की थी और अब वो इंडेफिनिट टाइम के लिए सस्पेंड कर दी गई और प्लांट भी कुछ शट किए गए हैं और मेंटेनेंस का कहा गया है और ये नहीं बताया गया कि कब तक होगी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो था वो यूके में जो गैस की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी और इस वीक में वो थोड़ी-सी कुछ न्यूज़ के बाद कि शायद कुछ सप्लाई बहाल हो जाए या इस तरह से कुछ सेटिंग हो रही है या कुछ डिस्कशन हो रही हैं। तो उसके बाद कुछ प्राइसेस नॉर्मल डाउन कमोडिटीज़ में जाएँगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़ोरकास्ट ये है कि अब मंडे को जब मार्केट्स खुलेंगी तो यूरोपियन जो नेचुरल गैस उसकी प्राइसेस जंप करेंगी दोबारा से। रशिया ने जो है वो एक दफ़ा फिर से बेसिकली यूएनओ को लेटर लिखा है। सेक्रेटरी जनरल जो हैं कि जो उनके लाव्रोव जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको प्लस 56 जो और लोग हैं जिनके लिए उन्होंने वीज़ा की रिक्वेस्ट की थी यूएस से टू पार्टिसिपेट इन यूनाइटेड नेशन के जो इजलास है उसके अंदर, वो अभी तक इशू नहीं किए गए। सो दैट्स अ बिट डिप्लोमेटिक इश्यूज अराइजिंग ओवर देयर। आईएई के ये इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो मेन पावर लाइन है उससे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का उसको कट कर दिया गया है। आपको याद होगा कि इसके ऊपर बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है। ये एक सेंसिटिव इशू है। जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके अंदर शेंज़न जो है वो अगेन जो है वो चाइना के अंदर चूँकि दोबारा से कोविड आउटब्रेक हुआ है, दोबारा से केसेस सामने आए हैं, तो उसके बाद दोबारा से शेंज़न जो है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है चाइना का, उसको दोबारा से लॉकडाउन वहाँ पे कर दिया गया है और वहाँ पे ये अब एक मुश्किल सूरत-ए-हाल है, ना सिर्फ शेंज़न में बल्कि कुछ और सिटीज़ में भी ये लॉकडाउन किया गया है। शेंज़न जो लोग जानते हैं इंडस्ट्रियल हब है बेसिकली और इसको डेवलप किया गया था स्पेसिफिकली जब हांगकांग को टेक ओवर किया जा रहा था चाइना की तरफ से। तो इनफैक्ट अगर आप शेंज़न जिन लोगों ने विज़िट किया होगा उन जानते हैं कि शेंज़न इफ यू स्टैंड ऑन द शोर्स ऑफ शेंज़न यू कैन जस्ट लुक अहेड अक्रॉस एंड यू विल सी हांगकांग फ्रॉम देयर। थ्रू फेरी यू कैन ट्रैवल इन 45 और 1 आवर। सो ये जो इंडस्ट्रियल सिटी है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ज़ियामन और ग्वांगझू के बाद। तो यहाँ पे जो है वो अब लॉकडाउन हो गया और यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट्स सप्लाई जो है पूरी दुनिया को जाती है। स्पेसिफिक आई वुड से कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है या डिजिटल प्रोडक्ट्स की जो है वो मेजर इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं। दैट्स गोइंग टू बी डिस्टर्ब। यूके ने जो है फाइजर की बाइवेलेंट कोविड वैक्सीन जो है वो बूस्टर डोज के तौर पे अप्रूव कर दी है। ये बेसिकली एक कह लें कि जो ओमिक्रॉन और जो बाकी ए टू B2 A2 वगैरह जो न्यू वेरिएंट्स आए थे कोविड के, आपको याद होगा उनको भी टैकल कर रही है बायोटेक और फाइजर की जो कंबाइंड वैक्सीन है ये, और इसको अब अप्रूव कर दिया गया है जो कि आप जानते हैं जैसा कि अब ऑटम सीज़न आ रहा है आगे और फिर वो सर्दियाँ आएँगी तो उसमें वैसे ही फ्लू के केसेस और बाकी बढ़ जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको एडवांस में टैकल करने के लिए इस वैक्सीन को एज़ ए बूस्टर डोज़ लगाया जाने का ख़्याल किया जा रहा है। कोल की प्राइसेस की हमने पहले आपको बात की, वो ऑल टाइम हाई हैं। इंशाल्लाह जब आगे हम कमोडिटीज़ में जाते हैं वहाँ पे डिटेल में देख लेंगे। जो अच्छी चीज़ है वो कमोडिटीज़ में फूड की प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूअस 5 मंथ की इन अ रो जो है वो अगस्त में भी नेगेटिव रही हैं और ये डिप में गई हैं। इसमें फूड के सेक्टर में कुछ पॉजिटिविटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव देयर इज़ नेगेटिविटी कि उनको इसकी प्राइसेस कम हुई हैं तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स को इसका बेनिफिट होना चाहिए। लास्ट न्यूज़ बट नॉट लीस्ट जो स्टॉक्स जो हैं वो स्टॉक्स से हम उसको वहाँ पे देखेंगे भी आखिरी दिन जो है वो ओवरऑल नेगेटिव रहे हैं। इनफैक्ट ये लास्ट 3 डेज़ आई वुड से कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी रही है और इन जो अगर हम वॉल स्ट्रीट की बात करें जितने भी इंडेक्सेस थे वो बिल्कुल नोज़ डाइव की पोजीशन में रहे हैं ओवरऑल। जो वो ये सिलसिला आपको याद होगा पिछले हफ्ते एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। पिछले हफ्ते जब पॉवेल ने फेड की जो 8 मिनट की जो बड़ी फेमस स्पीच है जिसने बेसिकली ये डिक्लाइन का स्टार्ट किया था, तो ये उस वक़्त से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा यूरोपियंस जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे ओवरऑल तो नेगेटिविटी रही।
लेकिन आखिरी दिन कुछ बेहतर सूरत-ए-हाल देखने को आई। स्टॉक्स में जाएँगे तो इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले फॉरेक्स के ऊपर जो मार्केट्स हैं उसमें फॉरेक्स मार्केट्स के ऊपर ज़रा आप नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डॉलर की जो ऊँची उड़ान है, वो जारी व सारी है। डीएक्सवाई जो है वो आखिरी दिन कुछ नेगेटिव हुआ है, अदरवाइज़ वीकली स्टिल पॉज़िटिव है, मंथली पॉज़िटिव है। और अच्छा, ये डीएक्सवाई जो है डॉलर एक्सचेंज इंडेक्स, दिस रिफ्लेक्ट्स कि डॉलर ओवरऑल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और इसमें अब पाकिस्तानी रुपये का कसूर शायद कभी नहीं, कब होता तो है वो इकोनॉमी का और सारा कुछ, वो सारी चीज़ें फैक्टर तो करती हैं, बट समटाइम इट इज़ नॉट कि पाकिस्तानी रुपये वीक हो रहा है, इट इज़ कि अगर दूसरी करेंसी जो है यूएस डॉलर जो है वो बेसिकली स्ट्रांग हो रहा है। तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना ज़रूरी है। सो यूएस डॉलर की जो परवाज़ है वो जारी है। अच्छा, जो जितनी भी रिस्क ऑन करेंसीज़ हैं उनकी आप देखेंगे कि नेगेटिव परफॉर्मेंस जारी है, चाहे वो ब्रिटिश पाउंड हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, न्यूज़ीलैंड डॉलर हो। आखिरी दिन चूँकि डीएक्सवाई नीचे गया है, तो आप देखेंगे जो रिस्क ऑन करेंसीज़ हैं वो कुछ साँस लिया उन्होंने, वो थोड़ी-सी पॉज़िटिव हुई हैं उसमें। बाकी जो है वो आप अगर बात करें यूएसडी जापानीज़ येन की बात कर लें, पॉज़िटिव परफ़ॉर्म करता चला आ रहा है, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट परफ़ॉर्मेंस है। स्विस फ्रैंक हो गया, यूएसडी कैनेडियन हो गया, आखिरी दिन नेगेटिव रहा है। ओवरऑल वो पिछले पूरा हफ़्ता पॉज़िटिव परफ़ॉर्म कर रहा है। यूरो की हालत काफ़ी पतली रही है, वो आप जानते हैं। ओवरऑल काफ़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीकली, और ये जो ट्रेंड ऑलमोस्ट इवन पहले तो वो 1:1 के ऊपर आया था, अभी तो उससे भी नीचे चला गया है। इंडियन रुपी ने आखिरी दिन गेन किया है। अगर बात करें यूएसडी रबल, एक और इम्पोर्टेंट करेंसी हो चुकी है करंट सिनेरियो में, तो उसमें आप देखें वो जो है वो पॉजिटिव परफॉर्मेंस उसकी जारी है। आगे चलते हैं जनाब, कमोडिटीज़ पे नज़र डालते हैं। कमोडिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास है जनाब जो एनर्जी सेक्टर है उसमें हम देख लेते हैं। क्रूड ऑयल को आप देखें आखिरी दिन पॉजिटिव रहा, ब्रेंट ऑयल पॉजिटिव रहा है। नेचुरल गैस की प्राइसेस कम हुई हैं, और ये उसमें एक नेगेटिव ट्रेंड आप देखें दोबारा से ऑलमोस्ट 9 के ऊपर से ये डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था। हाउ सस्टेनेबल दिस विल बी, दैट्स गोना बी ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये डिक्लाइन कहाँ तक जाता है, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, और ये मेरा नहीं ख्याल इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज जो ट्रेड करते हैं कमोडिटीज़ के लिए। फॉर नवंबर दिसंबर डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू बी अगेन अपवर्ड्स। लास्ट भी आपको याद होगा बिलो 8 से इसने एक महीना पहले बिलो 8 गई थी, एंड देन दे स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स अगेन। और हमारी फोरकास्ट यही है कि ये दोबारा से ऊपर जाएंगी। इसके अलावा मेन कमोडिटीज़ में कोल भी है। कोल की प्राइसेस जैसा कि हमने बताया था, पिछला महीना थोड़ा-सा नीचे आई थी, 4 लेस देन 400 गई थी, ऑलमोस्ट आई बिलीव 390 380 के दरमियान में फ्लक्चुएट हुई थी। एंड बट अगेन हमने बताया था कि इसका मोमेंटम जो है वो यही शो कर रहा है, जो टेक्निकल्स हैं इसके वो यही शो कर रहे हैं कि इट शुड मूव अपवर्ड्स, एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग। लास्ट वीक में आप देखें मंथली भी तो पॉजिटिव हुआ, वीकली पॉजिटिव हुआ, और फिर आखिरी दिन 1.79% और 435 के ऊपर इस वक्त चला गया। ये वो चीज़ है जो सीमेंट सेक्टर की वन ऑफ द की इनपुट्स है, और ये इम्पोर्ट होती है पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में। अगर हम देखें जो कोल लोकल है वो उस क्वालिटी का नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। सो इसको मुख्तलिफ ममालिक से, ऑस्ट्रेलिया से भी और भी बाकी बहुत सारे ममालिक से इसको पाकिस्तान को इम्पोर्ट करना पड़ता है। और वो ज़ाहिर सी बात है, वो चाहे कोल के पावर प्लांट्स में यूज़ हो या सीमेंट फैक्ट्रीज में यूज़ हो, और जितनी भी इस तरह की और इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे कोल की एज ए रॉ प्रोडक्ट यूज़ होता है। आप देखें स्टील में इस कोल जो है वो एक वन ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट्स आफ्टर आयरन और द अदर मेजर इंग्रेडिएंट इज कोल। सो वहाँ पे जो है इसकी कंजम्पशन है। तो जिस सारे सेक्टर जो है आप देखें ये उस वक़्त से जो है वो बैठे हुए हैं, जब से कह लें सीमेंट और स्टील सेक्टर, ये कह लें कि आप उस वक़्त से बैठे हुए हैं जब से कोल की प्राइसेस इस लेवल पे गई हैं। 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुई थी पिछले 1 साल के अंदर, और उसमें लग ये रहा है कि अब शायद अगली लेग जो है अपवर्ड्स है वो स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा यूके गैस हमने जस्ट टू रिफ्लेक्ट दैट आप देखें वीकली नेगेटिव रहा, आल्दो मंथली पॉजिटिव है, और नेक्स्ट वीक में इसको अगेन से जो है वो दोबारा इसको पॉजिटिव देखा जा रहा है। यहाँ पे भी आपको पॉजिटिविटी देखने में आएगी। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग हाउ इट मूव्स फॉरवर्ड। बात कर लेते हैं जनाब थोड़ा मेटल्स की। प्रीशियस मेटल में आप देखें जो वीकली अब डिक्लाइन है, मंथली भी नेगेटिव है, इवन ईयर ऑन ईयर ओल्ड गोल्ड की प्राइसेस नेगेटिव रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सो आखिरी दिन जो था वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। गोल्ड अराउंड 1700 के करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा था, 1711 के ऊपर जो आखिरी सितंबर की
2 सितंबर को जो क्लोजिंग आई है उसके हिसाब से 1711.39 के ऊपर रहा है। अगर आप सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर 18.014 पे रहा। अगेन आखिरी दिन थोड़ा सा पॉजिटिव परफॉर्म किया, और चूंकि स्टॉक्स गिर रहे थे, बाकी गिर रहे थे, तो वो ये जो प्रीशियस मेटल है इनमें इंक्रीज हुआ। अदरवाइज आप ट्रेंड देखेंगे तो एक नेगेटिव ट्रेंड वहाँ पे कंटिन्यू है। कॉपर में देख लें जनाब, चूंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, दैट इज़ आल्सो अनदर फैक्टर। कमोडिटीज़ के लिए वो एक मुश्किल सूरत हाल है। ओवरऑल फूड में भी आप देखेंगे, कॉपर में जो है वो एक नेगेटिव सूरत हाल है। स्टील में आप देखें नेगेटिव है। आयरन और नेगेटिव है। मंथली, वीकली, डेली आप जिन भी स्टेटस पे देखें, ओवरऑल एक नेगेटिव ट्रेंड हमें नज़र आता है। लिथियम जो कि मंथली तो पॉजिटिव है, लेकिन आप देखें पिछले ऑलमोस्ट 2 वीक्स, मैं कहूँगा नॉट 2 और 3 वीक्स, काफ़ी कह लें कि ये एक लिमिटेड जो है वो उसमें जा रहा है। इट इज़ नॉट ग्रोइंग दैट मच, और इसमें वो जो शार्प प्राइस की इंक्रीज थी वो अभी नहीं हो रही। इट इज़ वेरी मच यू कैन से विद इन रेंज। तो काफ़ी सस्टेन है, काफ़ी कंसिस्टेंट है। अगर अदरवाइज आपको याद होगा, ये मोर देन 400-500 टाइम्स इंक्रीज हुआ था, और आगे की फोरकास्ट भी इसकी अपवर्ड्स ही है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डाउनवर्ड्स। दिस इज़ जस्ट लाइक कुछ टेम्पररी सांस ले रहा है। डेफिनेटली इतनी लंबी रैली, जिस तरह से कोल ने एक लंबी रैली ली, तो उसके बाद थोड़ा सा सांस लेना बनता था। 1-1.5 महीना जो है वो कोल ने भी सांस लिया, नेचुरल गैस ने भी थोड़ा सांस लिया था, आपको याद होगा। इसी तरह से लिथियम भी मेरे ख्याल में, या हमारा जो एनालिसिस है उसके मुताबिक, थोड़ा सांस ले रहा है। देन इट विल स्टार्ट अगेन द नेक्स्ट लेग अप। कमोडिटीज़ में जनाब फूड आइटम्स के ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। जो फूड कमोडिटीज़ हैं, वो जैसा कि हमने बताया कि इस हफ्ते में जो है, या इवन मंथली जो है, वो ओवरऑल जो इंडेक्स है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो न्यूज़ जो हमने पहले शेयर की, वो बेसिकली फूड इंडेक्स एक एफओए होता है, उसके मुताबिक वो कंसेक्टिव 7th मंथ लो पे रहा है ये। यहाँ पे अब इंडिविजुअल कमोडिटीज़ को देखें, सोयाबीन की प्राइसेस लास्ट डे पे बढ़ी हैं। व्हीट की वीकली भी पॉजिटिव हैं, मंथली पॉजिटिव है, और लास्ट डे भी आपको पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। तो ये जो आपको याद होगा, तकरीबन 850 से नीचे आई थी प्राइसेस, ऑलमोस्ट 710-720 में आई थी व्हीट की प्राइसेस। अगेन इट लुक्स लाइक दे आर स्टार्टिंग गोइंग अपवर्ड्स। इसमें अब बड़े सारे फैक्टर्स हैं। आपको याद होगा, हमने आपको मेंशन भी किया था कि इंडिया की तरफ से ये कहा गया था कि वो अब एक्सपोर्ट पे सॉरी बैन किया था व्हीट की एक्सपोर्ट को, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ के जो ग्लोबल उनको जो ग्लोबल सप्लाई की शॉर्टेज है उसका ख्याल है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए उन्होंने इसको कंसिडर किया और उसको बैन किया। रशिया यूक्रेन के बाद जो था, वो इसके अंदर थोड़ी सी प्राइस डाउन हुई थी, जो रशिया यूक्रेन में एग्रीमेंट हुआ था इन बाय टर्की कि जो है वो व्हीट की सप्लाई के लिए इंश्योर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा से वो कुछ सूरत बिगड़ी, और फिर आप देखें उसमें दोबारा से पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और वो फिर से 800 के करीब चला गया, और ख्याल यही है कि ये ऊपर जाएगा। अगर आप पाम ऑयल की प्राइसेस, आपको याद होगा कि क्रैश हुई थी पिछले लास्ट मंथ, अब दोबारा से उसमें कुछ स्टेबिलिटी तो आई है, लेकिन अगर ट्रेंड की बात करें, दे आर इट इज़ इन नेगेटिव ट्रेंड। बाकी इंपॉर्टेंट जो कमोडिटी जिनको हम ट्रैक करना चाहते हैं, जो डिस्कस भी करते हैं, उसमें कॉफ़ी की प्राइसेस आप देखें नेगेटिव जा रही हैं। कॉटन की प्राइसेस भी इंटरनेशनली गिरी हैं। अगर पाकिस्तान ने इंपोर्ट करना है, तो दैट्स द बेस्ट टाइम, प्रोबेबली दे हैव टू कंसिडर दिस। दैट्स आल फॉर स्पॉट मार्केट रेट्स, नॉट सॉरी, दिस इज फ्यूचर रेट्स फॉर सितंबर। ये जो रेट्स होते हैं, ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स के होते हैं, और जो आखिरी दिन सितंबर 2 सितंबर के आए थे, जब मार्केट्स क्लोज हुई थी। कोको की प्राइसेस आखिरी दिन पॉजिटिव रही, वीकली नेगेटिव है, और मंथली एक नेगेटिव का सॉरी पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू है। ईयर ऑन ईयर ऑल्दो नेगेटिव है। बात करेंगे अब स्टॉक मार्केट्स की, ग्लोबल स्टॉक्स में। सबसे पहले यूएस स्टॉक्स में जो हम पिछले हफ्ते जो नेगेटिव आफ्टर पावल स्पीच स्टार्ट हुई थी, वो लेट डूबी इस हफ्ते तकरीबन इंडेक्सेस को अगर आप देखें तो जो US 30 है वो 31,389, और तकरीबन अगर आप पूरा वीक में देखें तो ऑन एवरेज जो है वो 3 to 4% डिक्लाइन आपको सब इंडेक्सेस में नज़र आएगा। ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड था, और जो टेक्निकल सजेस्ट कर रहे हैं वो ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू का सजेस्ट करते हैं। आई वाज जस्ट ट्रेडिंग टेस्ला, और टेस्ला के जितने भी इंडिकेटर्स थे वो एक नोज डाइविंग पोजीशन में रिफ्लेक्शन दे रहे थे, अनलेस के एलन मस्क जो हैं वो कोई ट्वीट करें और वो उसको रिलीव करने की कोशिश करें। अदरवाइज डज नॉट लुक
कि इट्स देयर इज़ एनी पॉजिटिव साइन अपकमिंग, और शायद जब तक नेक्स्ट फेड मिनट्स नहीं आते या जो मॉनेटरी पॉलिसी है या फेड रेट्स का क्लियरिटी नहीं आती, तब तक इसमें नेगेटिविटी आप देख सकें। यूरोपियन मार्केट्स की बात कर लें जनाब, यूरोपियन स्टॉक्स आखिरी दिन आप देखें, जो हमने कहा था कि स्ट्रांगली परफॉर्म किया, वीकली आप बात करें तो ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड रहा, मंथली नेगेटिव ट्रेंड रहा। ब्रिटिश मार्केट, ओवरऑल यूरोपियन मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन आई बिलीव कि 1 मंथ हो गया है जिसमें जो नेगेटिविटी स्टार्ट हुई थी उसका मोमेंटम भी कंटिन्यू, आखिरी दिन कुछ बेहतर परफॉर्मेंस मार्केट्स की नज़र आती है। एशियन मार्केट्स में बात करेंगे तो एशियन मार्केट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं, चाइनीज़ मार्केट अंडर प्रेशर, कंसिस्टेंट नेगेटिव परफॉर्मेंस है। थोड़ी बहुत कभी पॉजिटिव परफॉर्मेंस होती है, लेकिन ओवरऑल एक नेगेटिव मोमेंटम में आप जो सूरत हाल है कोविड की और प्रोडक्शन की और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की या ओवरऑल इन्फ्लेशन की और बाकी जो वहाँ पे फैक्टर्स हैं, वो स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी कुछ अच्छे साबित नहीं हो रहे। जापानीज़ मार्केट में भी आप नेगेटिविटी देख सकते हैं। बांग्लादेशी मार्केट में मिक्स सिचुएशन है, कोई बहुत बड़ी चेंजेस अगर देखें अक्रॉस नज़र नहीं आ रही, वो एक स्टेबल सिचुएशन में जा रहे हैं। सॉरी, इंडियन मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हुई हुई है। दूसरी तरफ बांग्लादेशी मार्केट कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही है, मंथली भी पॉजिटिव, वीकली भी पॉजिटिव और ठीक जा रही है। उसके अलावा अगर आप मज़ीद ये जो कोरियन है वहाँ पे भी ऐसा ही है, और अगर आप सऊदी मार्केट की बात करें, दैट्स गोना अगेन नेगेटिव। वहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मंथली, वीकली और डेली भी। ईयर ऑन ईयर तो पॉजिटिव है, लेकिन आप जानते हैं ईयर ऑन ईयर का मतलब है कि पिछले साल सितंबर या अगस्त अक्टूबर में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो देन दैट्स एन एवरेज इज कमिंग ओवर हियर, बट इट इज़ ओवरऑल ए नेगेटिव इम्पैक्ट या एक नेगेटिव ट्रेंड में कंटिन्यूटी है। क्रिप्टो में लास्ट पे नज़र डाल लेते हैं। हमने पहले आपको बताया था कि कोई बड़ा होने का या कुछ इसमें कोई बड़ी रिफ्लेक्शन होने का चांस कम है। ये जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त की फिगर्स हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है जो एक फैक्टर है कि ये जो है जनाब, यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो इस वक्त ट्रेड हो रहा है 19,819, ईथर जो है वो 1600 से नीचे है, बिनांस का जो कॉइन है वो भी 277 के ऊपर है। अगर हम बात करें वीकली भी ऑलमोस्ट नेगेटिव, इथेरियम कुछ पॉजिटिव है क्योंकि इथेरियम ने एक बिग लेग अप लगाई थी, उस वजह से कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। मंथली एक्चुअली मोर क्लैरिटी नजर देता है कि ओवरऑल एक नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू है, और दैट्स नॉट अ गुड साइन। लेकिन जो चीज़ इसमें समझने की है वो ये ज़हन में रखिएगा कि 18,000 इज़ अ क्रिटिकल सपोर्ट। आपको याद है कि बहुत अरसे से इसी में फंसा हुआ है, डिप लिया था 1-2 दिन, आपको याद है कि 18,000 से नीचे भी गया था, एंड देन इट रिकवर्ड अगेन एंड देन वेंट अप टू 25,000। तो फिलहाल जो है वो रेंज वही है 22,000 एंड 18,000, अनलेस कि कोई वीकली क्लोज इनसे बाहर आ जाता है तो फिर आप इसको ओवरऑल एक बेरिश मोमेंटम है, एक बेरिश मार्केट है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी या बहुत ज़्यादा आपको इसमें चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। इसमें एहतियात से प्ले करें अगर आप करते हैं, डेफिनेटली लेवल टू लेवल। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आप करते हैं फ्यू परसेंटेजेस की, देन सिंगल डिजिट परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो देन इट इज़ ओके। बाकी फ्यूचर की आपकी अपनी जो है वो उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिप्टो एंड अदर मार्केट्स। होपफुली ये जो वीडियो है ये आपके लिए कुछ मुफीद साबित होगी, और इसके अंदर जो है वो आप के लिए कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन भी होगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो या कोई कमेंट्स हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। आप हमसे हमारे किसी भी मीडिया चैनल पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर वीडियोज़ अच्छी लगें लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों रिश्तेदारों को भी आप सब्सक्राइब करने का कह सकते हैं या ज्वाइन करने का कह सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए हमेशा जो है वो खुशाइंद साबित होती है, हम उसको और वेलकम करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है वैसे भी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।